हेलो दोस्तों, लर्नाजी में आपका स्वागत है। हम इस वीडियो में जो विश्वास एकेडमी इंदौर है उसके द्वारा एक टेस्ट आयोजित किया गया था, जो कि हमारे जो एक टेलीग्राम के चैनल है उस पर दिया गया था। तो इसमें हम पूरे जो टेस्ट है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, 1 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। भीलों के द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चिमाता। इसको चिमाता कहा जाता है। दूसरा है, 1857 के विद्रोह में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली जनजाति कौन सी थी? तो इसका उत्तर ए हो जाएगा, भील जनजाति। टाटिया भील का आपने नाम जरूर सुना होगा। इसी के नाम पर अभी पाताल पानी में एक विशाल प्रतिमा बनाई जाएगी। किस जनजाति का मूल पेशा कृषि है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, गोंड। गोंड जनजाति में दूध लौटावा प्रथा किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि विवाह से। मध्य प्रदेश में सहरिया जनजाति का निवास स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ब, उत्तर पश्चिमी भाग। यानी कि ये लगभग आपके मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम भाग में रहती है। मध्य प्रदेश की किस जनजाति की पंचायत को गोहिया कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची को मिलाना है आपस में। तो एक साइड है छिंदवाड़ा, मंडला, झाबुआ, शिवपुरी। इधर शहरों के नाम है, जिलों के नाम है, और दूसरी साइड जनजातियों के नाम है। तो इनको मिलाते हैं हम। 7वां क्वेश्चन है। तो जो छिंदवाड़ा है वहाँ पर हमें पता है कि पाताल पानी में भारिया जनजाति रहती है। मंडला, मंडला में आपके जो गोंड है वो रहते हैं। झाबुआ में भील रहती है। और जो शिव सहरिया है वो शिवपुरी में रहते हैं। तो ये मैच आपका हो जाएगा। तो जो 7 का ये वाला मैच है आपका, सी वाला, ये सही हो जाएगा, सा। प्राचीन भारतीय इतिहास में मध्य प्रदेश में अवस्थित महाजनपद कितने थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि 2। इसमें जो उत्तर कुंजी है उसमें 2 दे रखे हैं, लेकिन इसमें थोड़ा डाउटफुल है, लेकिन मैं उत्तर कुंजी के हिसाब से बता रहा हूँ 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू यूनानी शासक मीनांडर के सिक्के मध्य प्रदेश में किस स्थान से प्राप्त हुए हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा बालाघाट, बी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में प्रथम महिला शहीद वीरांगना कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, अवंतीबाई लोधी। तो जो अवंतीबाई लोधी थी वो प्रथम वीरांगना थी जो शहीद हुई थी। अंग्रेजों के विरुद्ध भीलों द्वारा क्रांति कहाँ प्रारंभ की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राज्य में अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की थी? किस राज्य ने? तो जो इसका उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ए, यानी कि जो ग्वालियर के सिंधिया थे उन्होंने सबसे ज़्यादा सहायता की थी। 13वां क्वेश्चन है, भोपाल में स्थित मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिकंदर जहां बेगम ने। तो भोपाल में बेगमों का शासन था, कुदसिया बेगम, शाहजहाँ बेगम और सिकंदर जहान बेगम, शादिजा सुल्तान, ये बेगमें थी। तो ये आप एमपी हिस्ट्री में पढ़ेंगे। पेशवा बाजीराव प्रथम की समाधि किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा खरगोन। तो ये खरगोन के अंदर है। 15वां क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर के साथ किस वीरांगना ने युद्ध किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, दुर्गावती। भारत में इंग्लैंड का कौन सा राजदूत जहांगीर के समय अजमेर से मांडू आया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, सर टॉमस रो। निम्नलिखित में से कौन सी रचना का संबंध राजा भोज से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त से भी। विद्या विनोद, सरस्वती कंठाभरण और युक्ति कल्पत। 18वां क्वेश्चन, रानी लक्ष्मीबाई किस अंग्रेज सेनापति के विरुद्ध युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, रॉयल आयरिस। ये आपको ध्यान रखना है, ये रॉयल आयरिस थे, इसके विरुद्ध युद्ध करते हुए रानी लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई। 19वां क्वेश्चन है, राजा भोज की भोजशाला किसका केंद्र थी? योग, योगाभ्यास, चिकित्सा,
धनुर्विद्या और संस्कृत अध्ययन, तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, यानी कि संस्कृत अध्ययन का केंद्र थी। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से किस राजा को ध्रुपद संगीत का संरक्षक कहा गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा राजा मानसिंह तोमर। यहीं से तानसेन को अकबर के दरबार में भेजा गया था। नौखंडा महल का निर्माण किस राजा द्वारा कराया गया? तो जो नौखंडा महल है उसका निर्माण कीर्तिपाल के द्वारा करवाया गया था। ठीक है। मकड़ाई का किला किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हरदा। बी, स्वतंत्रता संघर्ष में के प्रथम शहीद कुंवर चैन सिंह कहाँ के राजकुमार थे? तो हम सभी को पता है कि ये नरसिंहगढ़ के राजकुमार थे, ऑप्शन सी। ग्वालियर के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका संस्थापक था रणोजी सिंधिया। ठीक है, तो ग्वालियर वंश के सिंधिया वंश का संस्थापक कौन था? रणोजी सिंधिया था। ठीक है। चंदेल राजाओं द्वारा निर्मित खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो ये जो है आपके शैव धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है और वैष्णव धर्म से संबंधित है, यानी कि इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो ये जो है आपका मालवा क्षेत्र का लोक गायन है रेलो गीत। बुंदेलखंडी लोकगीत लमटेरा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो लमटेरा को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आ और बा दोनों, यानी कि जो भोला गीत है और बम्बुलिया है, ये दोनों कहा जाता है। निम्न में से किस लोकगीत में महाभारत की कथाएं गाई जाती हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, बेरायट गायन। तो जो बेरायट गायन है इसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती है। आपको ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि जो बेरायट है इसमें महाभारत की कथाएं गाई जाती है। हरदोली की मनोती लोकगीत किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा और बा, यानी कि बुंदेलखंड में भी प्रसिद्ध है और बघेलखंड में भी प्रसिद्ध है। आपका जो एमपी है उसमें जो यहाँ बुंदेलखंड और यहाँ बाघेलखंड, तो ये दोनों जगह में आपका जो हरदोली की मनोती है, हरदोल की मनोती, ये फेमस है। बघेलखंड में प्रचलित फाग गायन के मुख्य भागीदारी किसकी होती है? तो इसमें जो है पुरुषों की भागीदारी सबसे अधिक होती है फाग गायन में, और ये कहाँ फेमस है? बघेलखंड में। प्रसिद्ध लोक गायक तीजन बाई का संबंध किस लोकगीत से है? तो इसका उत्तर हो जाएगा स, पंडवानी, यानी कि जो तीजन बाई है उनका संबंध है पंडवानी लोकगीत से। ठीक है, तो तीजन बाई एक लोक गायक है और उनका संबंध है पंडवानी से। परधोनी नृत्य किस जनजाति के लोगों द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है बेगा जनजाति के द्वारा। ठीक है। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। खम्ब स्वांग विशेष रूप से किस जनजाति का लोक नाट्य है? तो ये है आपके कोरकू का। ठीक है, सा उत्तर इसका सही हो जाएगा। खम्ब स्वांग कोरकू जनजाति का लोक नाट्य है। नौटंकी नामक लोकनाट्य में प्रमुख पात्र को क्या कहा जाता है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे कहा जाता है रंगा। ठीक है, रंगा कहा जाता है। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। नौरता किस अंचल की लोक चित्रकला है? तो ये हो जाएगी आपकी बुंदेलखंड की। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, बाकी इसमें बुंदेलखंड आंसर सीट के अनुसार बुंदेलखंड दे रखा है, अदरवाइज निमाड़ भी हो सकता है, बाकी आप इसको चेक कर लेंगे। लेकिन ऑफिशियली आंसर सीट इसका आया जो आया है कोचिंग की तरफ से, वो बुंदेलखंड आया है। सो आप चेक कर लेना इसको। मध्य प्रदेश की कला के संबंध में मामूलिया क्या है? तो जो मामूलिया है ये सी लोक चित्र है। ठीक है, इसको लोक चित्र कहा जाता है। मध्य प्रदेश में लाख शिल्प हेतु प्रसिद्ध है। तो ये रतलाम, महेश्वर, मंदसौर, ये तीनों प्रसिद्ध है लोक लाख शिल्प के लिए। मध्य प्रदेश में गुड़िया शिल्प हेतु कौन सा नगर प्रसिद्ध है? तो इसके लिए प्रसिद्ध है ग्वालियर। तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुड़िया शिल्प के लिए
ग्वालियर प्रसिद्ध है। उज्जैन का छिपा शिल्प वस्तुतः क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प। ठीक है। ब, तो जो छिपा शिल्प है वो हाथ के द्वारा कपड़े पर उकेरा गया शिल्प है। ठीक है, ये इसको बोला जाता है छिपा शिल्प। मध्य प्रदेश में कंघी कला आविष्कारक जनजाति मानी जाती है। तो ये जो जनजाति है वो है बंजारा। बंजारा जनजाति को कंघी कला का आविष्कारक माना जाता है। ध्रुपद समारोह मध्य प्रदेश में कहाँ आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है भोपाल के अंदर। ठीक है, भोपाल के अंदर ध्रुपद समारोह आयोजित होता है। कान्हा बाबे का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है आपके हरदा में। ठीक है, हरदा के अंदर कान्हा बाबा का मेला लगता है। मध्य प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। 43 का आपका इसका हो जाएगा डी, यानी कि होशंगाबाद के अंदर सबसे कम मेले लगते हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा व्यापारिक मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है ग्वालियर के अंदर। इससे कुछ सिंधिया से रिलेटेड मेला है ये, तो आपको ये ध्यान रखना है। जो ज्योतिरादित्य सिंधिया इन्होंने इस मेले को फिर से पुनर्जीवित करने के लिए एक बार मांग उठाई थी, तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मेला है। विष्णु के बराह अवतार की झांकी की प्रतिमा निम्न में से कहाँ पाई जाती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयगिरी की गुफाओं में। ठीक है। बेसनगर का गरुड़ स्तंभ किस धर्म से संबंधित माना जाता है? तो ये माना जाता है भागवत धर्म से संबंधित। पुरातत्व स्थल कायथा किस नगर के समीप स्थित है? तो ये उज्जैन के समीप स्थित है। ठीक है। नाउ निम्नलिखित पर्यटन स्थलों में से कौन सा ग्वालियर में स्थित है? तो इसमें गोश मोहम्मद का मकबरा है, ये ग्वालियर में स्थित है। इसके साथ ही जो तानसेन का मकबरा है वो भी ग्वालियर में ही मिलेगा। रानी रूपमती का महल कहाँ स्थित है? हम सभी को पता है, ये मांडू में स्थित है। ग्वालियर में गुजरी महल और ग्वालियर महल किनके द्वारा बनवाए गए थे? तो ये मानसिंह तोमर के द्वारा बनवाए गए थे। इनका 51वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से जिले को दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता है? तो इसका भी आंसर अब सभी को पता होगा। इसका होगा इनमें से कोई नहीं। क्यों? क्योंकि जो दक्षिण भारत का द्वार कहा जाता था वो बुरहानपुर के जो किला है उसको कहा जाता था, बुरहानपुर का दर्रा। तो ये ऑप्शन में से नहीं है, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, पुरस्थल नावदा टोली कहाँ स्थित है? तो ये आपके खरगोन में स्थित है। ठीक है, खरगोन के अंदर आपकी नावदा टोली स्थित है। निम्न में से कौन सा जैन तीर्थ स्थल नहीं है? तो इसका जो है सांची। सांची क्यों नहीं है? क्योंकि सांची में एक बौद्ध स्थल है ना, कि ये मुक्तगिरी, सोनगिरी और कुंडलवन, ये सभी जो है आपके जैन तीर्थ स्थल है। मध्य प्रदेश में आलमगीर का दरवाज़ा किस दुर्ग में है? तो जो आलमगीर का दरवाज़ा है वो ग्वालियर दुर्ग में है। ओके। इंदौर स्थित लाल बाग पैलेस का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण करवाया गया था तुकोजीराव द्वितीय के द्वारा। तुकोजीराव द्वितीय के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। मध्य प्रदेश के किस पुरस्थल से मानव खोपड़ी का कंकाल प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है प्राप्त मानव खोपड़ी का कंकाल हथनोरा से। ठीक है। मध्य प्रदेश में सती प्रथा संबंधित प्रमाण एवं किस शासक का अभिलेख है? तो यह है भानुगुप्त का। देन, किस स्तूप में महात्मा बुद्ध के 2 शिष्यों की अस्थियां रखी हुई है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सांची। सांची में जो बुद्ध के 2 शिष्य थे उनकी अस्थियां रखी हुई है। मध्य प्रदेश का इंद्रगढ़ पुरास्थल किस जिले में स्थित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंदसौर। मंदसौर में स्थित है इंद्रगढ़ पुरा स्थल। प्रथम बार हिंदुओं ने किस स्थान पर भूगोल को समझा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा द मंगलनाथ का मंदिर, जो कि उज्जैन में है। उदयगिरी की गुफाओं का निर्माण किसके काल में हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए गुप्त काल में।
मध्य प्रदेश के किन गुफाओं का संबंध जैन धर्म से है? तो ये उदयगिरी की गुफाएं हैं जिनका संबंध जैन धर्म से है। नेक्स्ट, बाबा शहाबुद्दीन की मज़ार कहाँ स्थित है? तो ये है नीमच में स्थित है। ठीक है। होशंगाबाद का मकबरा, होशंग शाह का मकबरा किस के लिए प्रसिद्ध है? तो ये संगमरमर से बनी प्रथम इमारत है, यानी कि जो यहाँ तक कि जो ताजमहल बनवाया गया था वो इसी को देखकर बनवाया गया था, और इसकी जैसी ही कॉपी या कुछ इस तरह की डिज़ाइन भी ताजमहल की है। धार के किले का निर्माण किसने कराया था? तो ये मोहम्मद तुगलक ने कराया था। नेक्स्ट, राजा नल और दमयंती की प्रणय कथा से यह किला जुड़ा है। तो ये है नरवर का किला, जो कि शिवपुरी में है, जितना मुझे याद है शिवपुरी के अंदर है। निम्नलिखित में से कौन सी जगह धातु शिल्प विशेषकर रथ और पीतल के घोड़े के पहियों के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपके टीकमगढ़ हो गया इसका उत्तर। ठीक है, टीकमगढ़ के अंदर धातु शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। अब इसको मैच करना है, चित्रकूट, मेहर, ओरछा, ओमकारेश्वर, इनको। तो जो 68वां क्वेश्चन है, तो इसको मैच करते हैं। तो चित्रकूट जो है ये पौराणिक स्थल हो जाएगा आपका। देन जो मेहर है वहाँ माँ शारदा का मंदिर है, ओरछा के अंदर राम मंदिर है, और ओमकारेश्वर के अंदर होता है मंदाता मंदिर। ओके, नाउ वी कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस किले का जौहर कुंड प्रसिद्ध है? तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदेरी का, जो कि अशोकनगर में है। मंदसौर स्थित पशुपतिनाथ मंदिर के समीप कौन सी नदी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा शिवना नदी। ब, कांच मंदिर मध्य प्रदेश में किस जिले में है? तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ राज्य की जगह जिला आ जाएगा। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा इंदौर के अंदर है ये। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो डेफिनेटली ये आपके भोपाल में स्थित है। भारत का पहला रामायण कला संग्रहालय कहाँ स्थापित हुआ है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डी, ओरछा के अंदर। मध्य प्रदेश में इको पर्यटन विकास बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 74 का सी, भोपाल के अंदर। शब्द धातु समीक्षा किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये काफ़ी ट्रिकी और टफ क्वेश्चन है, बट इसका उत्तर हो जाएगा भरथरी का। ठीक है, नाउ निम्न में से कौन सा नाटक भवभूति का नहीं है? तो ये महावीर चरितम, उत्तर रामचरितम और मालती माधव, ये सभी रचनाएं भवभूति की हैं, तो इसका उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, नाउ रामचंद्रिका किसकी रचना है? तो इसका उत्तर हो जाएगा केशवदास। केशवदास की रचना है रामचंद्रिका। हिंदी के अलावा प्रसिद्ध लेखक और चित्रकार अमृतलाल बेगड़ किस भाषा में लिखते थे? ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 78 का ए, गुजराती। ठीक है, तो ये गुजराती में भी लिखते थे। नेक्स्ट, ओके, 78 तक हो गया अपना। नाउ नेक्स्ट, मध्य प्रदेश के मध्यकालीन साहित्यकारों में किस कवि का वास्तविक नाम घनश्याम था? तो 79 का डी हो जाएगा, भूषण। भूषण का नाम घनश्याम था। नाउ 80, कवि पद्माकर का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो पद्माकर का जन्म हुआ था सागर के अंदर। ठीक है, एक भारतीय आत्मा के नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था होशंगाबाद में। ओके, मध्य प्रदेश के निम्न साहित्यकार में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, केशवदास, रीति काव्य का प्रवर्तक। मध्य प्रदेश के किस कवि का मूल नाम रामचंद्र द्विवेदी था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, कवि प्रदीप,
कवि प्रदीप को रामचंद्र द्विवेदी के नाम से भी जाना जाता है। राग रत्न किसकी रचना है? तो ये है महाराज चक्रधर सिंह की रचना, राग रत्न। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित है? तो इसका है मुकुल, बिखरे मोती और सीधे साधे चित्र। तो उपरोक्त सभी रचनाएं सुभद्रा कुमारी चौहान की है। 86 क्वेश्चन, बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, शाहजहाँपुर के अंदर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन राजभाषा आयोग के सदस्य थे? तो 87 का हो जाएगा बालकृष्ण शर्मा नवीन, ये राजभाषा आयोग के भी सदस्य थे। गुलाबी उर्दू शायरी का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो ये मुल्ला रमूजी को कहा जाता है। आई थिंक ये सभी ने पढ़ा होगा। मध्य प्रदेश साहित्य परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, 1954 को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश उर्दू अकादमी की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, ए, यानी कि 1976, ए उत्तर हो जाएगा इसका। निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संबंध मध्यकाल से नहीं है? तो इसमें जो है मध्यकाल से संबंधित है भूषण, पद्माकर और केशवदास, लेकिन जो भवभूति है वो मध्यकाल से संबंधित नहीं है। वनांचल का केसरी किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, बाणभट्ट को। ठीक है, वनांचल का केसरी बाणभट्ट को कहा जाता है। ओके। अटल बिहारी वाजपेयी को किस वर्ष भारत रत्न प्राप्त हुआ था? तो इन्हें 2014 में भारत रत्न दिया था, जब मोदी गवर्नमेंट पावर में आई थी। ठीक है। रचना और साक्षात्कार नामक पत्रिकाओं का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के द्वारा प्रकाशित। विष्णु चिंचलांकर का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था देवास में। मढ़ई किस जनजाति का प्रमुख पर्व है? तो ये जो पर्व है ये गोंड जनजाति का प्रमुख पर्व है। ठीक है। नेक्स्ट, ढाना किस जनजाति का निवास स्थान कहलाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, भारिया। ढाना जो है भारिया जनजाति का निवास स्थान कहलाता है। मध्य प्रदेश उत्सव समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया जाता है? तो जो इसका आयोजन है ये नई दिल्ली के अंदर किया जाता है। ठीक है। मालवा उत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो ये इंदौर में भी किया जाता है, उज्जैन में भी किया जाता है और मांडू में भी किया जाता है। तीनों जगह इसका आयोजन किया जाता है। फाग विधा को किसने विकसित किया? तो इसको किया है इसूरी ने। ठीक है, इसूरी की फागे आपको याद रखना है। तो हमारे यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यूनिट फर्स्ट के। और यदि आप और भी ऐसे वीडियोस चाहते हैं जिसमें हम ऐसे MCQ सॉल्व करें यूनिट वाइज या टॉपिक वाइज, तो आप कमेंट में हमें मुझे बता सकते हैं। और आगे और ऐसी अपडेट्स के लिए लर्नाजी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।